राष्ट्रसंत आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज यांच्या रजत पुण्यस्मृती दिनानिमित्त मंगळवारी शहरातून भव्य शांती मार्च काढण्यात आला। आनंदधाम येथे झालेल्या प्रवचन सोहळ्यात जैन साधू साध्वींनी आचार्य श्रींच्या महान शिकवणुकीचा संदेश दिला। मानव सेवेची शिकवण देणाऱ्या राष्ट्रसंत आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज यांचा रजत स्मृती दिन मंगळवारी नगरमध्ये विविध कार्यक्रमांनी साजरा झाला। यानिमित्त सकाळी शहरातून भव्य शांती मार्च काढण्यात आला। नवी पेठ येथील जैन स्थानकापासून निघालेल्या शांती मार्चमध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवर तसेच समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गस्थ होत आनंदधामच्या पवित्र प्रांगणात शांती मार्चचा समारोप झाला। आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज यांच्या समाधीस्थळी धार्मिक प्रवचन सोहळा झाला। यावेळी पूज्य कुंदन ऋषीजी महाराज, युवाचार्य महेंद्र ऋषीजी महाराज, आदर्श ऋषीजी महाराज, विशाल ऋषीजी महाराज आदि जैन साधु संतांनी प्रवचनपर मार्गदर्शन केलं। 25 साल से ये उनकी यात्रा निरंतर चल रही है और बड़े उत्साह से उमंग से वो लोग आते हैं। गुरुदेव की जय जयकार करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए, गुरुदेव की गीत गाते हुए वो यहाँ पर आते हैं। जैसे पंढरपुर की यात्रा होती है, सैकड़ों वर्षों से पंढरपुर की यात्रा चलती है। आज आनंदधाम में भी इसी तरह से यात्रा गांव-गांव से चिचोंडी लाने ने जैसे उल्लेख किया, वैसे ही चिंचवड़, चिचोंडी और चिंचवड़ उस पूरे इंडिया में हजारों है। सबसे दूर है ये जो यात्रा जो आती है वहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर है शायद। और जो महापुरुष होते गए हैं उनका स्मरण हम करें तो हम स्वयं क्या है महक जाते हैं कि कितनी बड़ी बात है। हमें क्या देते हैं वो, हम सोचते हैं हम केवल तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, उनका भगवान का स्मरण करते हैं, जो हमारे महापुरुष हैं उनका स्मरण करते हैं। अरे उनके स्मरण से उनको क्या फायदा है उसका मत सोचो। हाँ, आप क्या फायदेवादी लोग हैं ना, फायदेवादी फायदा किसमें वो विचार करते हैं। और आप ये सोचिए कि जब आप है ना स्वयं उनका स्मरण करते हैं ना, तब आप स्वयं क्या हैं। शिवसेना उपनेते अनिल राठोड यांच्यासह विविध मान्यवरांनीही आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज यांच्या स्मृतींना अभिवादन केलं। नगर शहर में जितने रास्ते आते हैं, जितने सड़क आते हैं, जितने महामार्ग आते हैं, सभी रास्तों पे आज सुबह से गर्दी है। सभी लोग इधर आनंदधाम की ओर आ रहे हैं। 25 साल बीत गए। आनंद ऋषि साहब का, महाराज साहब का आशीर्वाद, उनका पुण्य हमें मिल रहा है। उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, उसमें बढ़ोतरी हुई। और इसलिए यहाँ आना ये पुण्य संचय। नगर शहर हम जब देखते हैं, नगर शहर में अध्यात्म का और हमारे धार्मिक स्थल का वैभव बढ़ा रही है। नगर शहर अगर जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो वो आनंद ऋषि महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। और हमें बहुत हर्ष होता है कि हमारे जो सभी मुनि जी बैठे, हमारे आदर्श ऋषि महाराज साहब है। आदर्श ऋषि महाराज साहब का तो काम बहुत ही अलग है। इन्होंने इस नगर शहर की गरिमा बढ़ाई है। हम देखते हैं कि आनंद ऋषि हॉस्पिटल के माध्यम से ये शहर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो देश में पहचाने जा रहा है। संपूर्ण देश में सबसे सस्ती और अच्छी सुविधा किधर मिलती है तो आनंदधाम में मिलती है, ऐसा हर जगह बोला जाता है। और जब ये कार्यक्रम आता है तो अनेक शिविरों का आयोजन किया जाता है। वो शिविरों के माध्यम से सभी का मुफ्त में इलाज होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसा कल जब सुरेश मोहन जी जिसके यहाँ हम रहते थे, यहाँ जब सत्ता मॉल में नगर में थे, उस समय रहते थे, उनसे बात की कि मैं कल आ रहा हूँ यहाँ पे, आप घर पे होकर आज यहाँ पे छुट्टी दिन है और उनके यहाँ पे आपको भी पता है
सौभाग्य की बात है कि मेरे को इस मौके पे ये मेरे को महाराज साहब के दर्शन का भी मौका मिल जाएगा और यहाँ अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। आज जब नगर में आया हूँ मुझे वो दिन याद आते हैं कि हमको पिताजी घास दलने में जो स्थानक था उस समय वहाँ पे उज्जवल कोटी मालसा भी विराजी रहते थे, तो वहाँ पे हमको कंपल्सरी जाना पड़ता था डेली और पिताजी के साथ में हम जाते थे। वहीं पे जहाँ हम सत्तापाल मनोज जी रहते थे वो भी हमको वहीं लेके जाते थे। आनंदधाम येथील कार्यक्रमांबाबत बाबूशेठ लोढा यांनी माहिती दिली। जय जिनेंद्र। आज दिनांक 28 मार्च रजत महानिर्वाण दिन दिवस असल्यामुळे आज मोठे प्रोग्राम आहेत इथं। आज जवळजवळ इथं 25 ते 30 हजार लोक गोळा झाले। त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था आणि इथं नवीन कार्य म्हणजे आनंद ऋषीजी हॉस्पिटल दुपारी MRI मशीनचं उद्घाटन होणार आहे। त्या मशीनद्वारे गरीब लोकांना सर्वांना 2000 रुपयामध्ये MRI देणार आहे, MRIची फी लावणार आहे, अल्प दरामध्ये आपण देणार, फार लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे। आणि अजून त्याच्या पुढं 2 महिन्यानंतर नेत्रालयाचं उद्घाटन होणार। नेत्रालयामध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा एकदम नव्या पद्धतीने होतील, त्याचा सुद्धा लाभ भेटेल। आचार्य श्रींच्या समाधीस्थळी नगरसह देशभरातील जैन बांधवांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती। प्रतिनिधी यतीन कांबळे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर।